दहशत इन्हीं की वजह से अल्लाह के बंदों के ऊपर वो कुछ रोक नहीं, इनकी वजह से मैं मानता हूँ। आपका आप सम्मान को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या सम्मान के साथ विकास पे आपकी क्या राय है? विकास को आप क्या करेंगे? लग रहा है अभी भी कुछ डाउट है केंद्र सरकार में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार 5 साल पूरी नहीं बिजली दे देंगे, मुझे वो प्रयास करूँगा, उनसे ज्ञान लेता रहूँगा। और वो ज्ञान देते वक्त ये जरूर देखा उनका राजनीतिक जीवन 10 साल का है और मेरा 40-50 साल। संगठन के मामले में वो अपने परिवार को भी बकसते। अभी सांसद चुने गए हैं, वो थाना कचहरी वो इनका राजनीति करते हैं। मत बसा लेना, मैं समंदरों पे लौट कर आऊँ। ये मुजफ्फरनगर की है तो बात आप देखोगे है तो समुंदर है। एक बार फिर स्वागत बात बिंदास में हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं एमएस गौर। मुजफ्फरनगर का लोकसभा चुनाव पर सभी की नजर टिकी थी क्योंकि मैदान में दो जाट थे। एक तरफ डॉक्टर संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, 2 बार सांसद रह चुके मुजफ्फरनगर से, एक तरफ थे हरेंद्र मलिक। तो यहाँ पर नजर टिकी थी लोगों की। हालांकि लगातार सुर्खियों में भी मुजफ्फरनगर रहता है। तो आज चुनाव के बाद, जीत के बाद हमारे साथ मौजूद है खुद मुजफ्फरनगर से नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक। बड़े नेता कहलाते हैं, पहले कांग्रेस में बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, गठबंधन थे। तो हम सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मुजफ्फरनगर से जीतने का। बड़े दल के रूप में नजर आई है। तो जैसे कि जनता ने भरोसा जताया है, इतने सांसद चुनकर लोकसभा भेज रही है जनता, तो क्या उनकी जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने का काम करेगी समाजवादी पार्टी की जो सांसद चुने? पहला सवाल मेरा यही है क्योंकि चुनाव के टाइम पर मुद्दे थे जनता के सम्मान के लिए, विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ने जिता भी दिया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप मुजफ्फरनगर को? मेरा पूरा और सबसे बड़ा दावा यही था कि लोगों का सम्मान बचाना और लोकतंत्र कायम, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो, बराबर हत्या हो। प्रतिनिधि जो लोकल बॉडीज के हैं उन पर अतिक्रमण करके बैठे थे कुछ लोग। हमने अभी इन 14 दिनों में सबको कह दिया इतनी संस्थाएं हैं अपना काम बिल्कुल किसी दबाव के बिना दबाव के काम करें, हमको हस्तक्षेप नहीं। अच्छा, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे क्षेत्र। अच्छा, तंज कसा जा रहा है कि मेरा पानी उतरता देख, घर किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदरों पे लौट कर आऊँ। ये मुजफ्फरनगर की है तो बात आप देखोगे है तो समुंदर है। मुजफ्फरनगर भाई गंगा यमुना का जो आपका हमें तो समुंदर देखा समुंदर ही नहीं यहाँ से। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी सांसद चुने गए हैं वो थाना कचहरी वो इनका राजनीति करते हैं विकास की। उन्हें शायद जानकारी कम का राजनीति बंद मैं तो सिपाही को फोन करते तो पटवारी को फोन करते थाना की सीट को बड़ी सीट है। मैं ये जानता हूँ कि जो मेरा वोटर आया है वो वोटर को अगर मेरे से किसी चौकीदार से जब बताया स्वीपर को कोई काम करना है वो मेरे पास आया इस अपेक्षा के साथ कि मैं उसकी सिफारिश करूँ। संकोच में स्वीपर 2 वार्ड में जो सफाई करनी है, स्वच्छ कार है, वो स्वच्छ कार को कहते हैं। अच्छा, तो ठीक कहते हैं हम तो हर जगह कह रहे हैं, पर वो ये है कि मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़े होती हूँ। अच्छा, जैसे कि कह रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज को लेकर के उन्होंने प्रयास किया है, वो अंडर प्रोसेस है। रैपिड रेल की बात कर रहे हैं कि अब देखते हैं जो सांसद चुने गए हैं वो और क्या करते हैं मुजफ्फरनगर में। ये उनकी जानकारी होगी, मिनिस्टर रहे। हालांकि ये लाजमी नहीं कि उनकी लोगों से सारी जानकारी, ये भी लाजमी नहीं कि जो रिक्शा चला रहा है उसे कोई जानकारी नहीं। जो प्रोजेक्ट भारत सरकार में स्वीकृत हो जाते हैं, प्रदेश सरकार में स्वीकृत हो जाते हैं, उन पर पैसा खर्च हो जाता है। रैपिड रेल पर पैसा खर्च हो चुका है। अगर वो मुजफ्फरनगर तक स्वीकृत हुई है तो मुजफ्फरनगर तक ही बनेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रोजेक्ट कभी बीच में रोके नहीं जाते। अभी यदि अत्यधिक विषम परिस्थिति में और ये
अगर स्वीकृत नहीं हुआ तो रेडियो झूठिस्तान की खबरों का कोई विश्वास नहीं। तो ये सवाल मेरा है क्योंकि 14 के बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरती हुई नजर आई है। तो जैसे कि जनता ने भरोसा जताया है, इतने सांसद चुनकर लोकसभा भेज रही है जनता, तो क्या उनकी जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने का काम करेगी समाजवादी पार्टी की जो सांसद चुने? देखिए, लोगों ने पार्लियामेंट को वोट किया है, पार्लियामेंट का वोट किया, पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर वोट किया है। और जितना मैं देख पाया पिछले 2 साल से उनके साथ काम करने का सुअवसर हुआ कि आदरणीय अखिलेश जी को नीतियों के साथ समझौता नहीं करते। वो एक बड़े विनम्र हृदय के कठोर प्रशासन संगठन के मामले में वो अपने परिवार को भी नहीं बख्शते। उनसे भी चाहते हैं कि काम हो, सम्मान सम्मान काम होना चाहिए। यानी कि जो जनता की उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम वो सारे प्रतिनिधि करेंगे। देखिए, हमारे सामने चुने थे 27, हम लोगों ने 27 की तैयारी की। मेरा नैतिक दायित्व है कि 27 में है मुजफ्फरनगर की 6 और मेरठ की बागपत, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सभी साथियों को साथ लेकर के बैठ करके और ऐसी रूपरेखा बनावे। भाई राजू है, मैं हूँ, हमारे सुनीता वर्मा है, बड़े चुनाव हार गए और जो लड़े दीपक सैनी जी हैं, सब मिल बैठ करके ऐसी चर्चा करें, ऐसा काम करें ताकि 27 में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिता। यानी कि लग रहा है कि 2012 की तरह समाजवादी पार्टी फिर से 27 के चुनाव में वापसी करेगी। लग जा रहा पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर, और उससे पहले ही ये तो केंद्र में पहले भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है और पहले ही कुछ हो जाएगा। यानी कि लग रहा है अभी भी कुछ डाउट है केंद्र सरकार में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार 5 साल पूरी नहीं, ये अपने अहंकार में खुद बैठ जाएंगे और हो सकता है हमारा अनुभव के आधार पर जो हम दावा कर रहे हैं वो पूरा ना उतरे। और मैं एक बात जरूर कहूँ कि मेडिकल कॉलेज कहाँ उसके हुआ भी कहाँ शुरू हुआ उसका वो माननीय मंत्री जी दे देंगे, मुझे वो प्रयास करूँगा, उनसे ज्ञान लेता रहूँगा। और वो ज्ञान देते वक्त ये जरूर देखा उनका राजनीतिक जीवन 10 साल का है और मेरा राजनीतिक 40-50 साल और राजनीतिक मैं आर्य समाजी हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे जिताने में चारों धर्मों के लोगों ने काम किया। अच्छा, एक बड़े वर्ग ने आपको बढ़िया वोट किया, उस वर्ग के लिए कुछ क्या खास करने वाले? मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी के लोगों ने, मेजॉरिटी के लोगों ने सभी बहुत वोट किया और हम कमेरों को रिप्रेजेंट कर, कमेरों ने हमें वोट किया। अब ये दूसरी बात है, कमेरों में ज्यादा माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी का हो मेजॉरिटी का हो, मैंने कहा ना सबका सम्मान बहाल करने का काम। सम्मान जो बचा नहीं था, अब आपने देखा मेरे घर पर आप 1 घंटा रुके, हम दोनों पंकज जी और मैं भी लोगों से मुस्कुरा करके बात करें, भाजपा आया डांट भी दे उसकी डांट भी सुन लें, क्योंकि हमारी राजनीतिक हैसियत इन्हीं की वजह से अल्लाह के बंदों के प्रभु पुत्रों की नहीं, इनकी वजह से मैं मानता हूँ। आपका आप सम्मान को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या सम्मान के साथ विकास पे आपकी क्या राय है? विकास को आप क्या करेंगे? विकास में ये कह रहा हूँ, जितनी मैंने सड़कें उनके गांव की बनवाई थी पंचायत मंत्री रहते हुए उनकी मरम्मत कुछ जो ढिलावली से मरम्मत हुई, यानी कि विकास का पूरा इरादा बता रहा हूँ। ढिलावली से पुखबे की मरम्मत हुई था, उनका गाँव है, इनकी न्याय पंचायत है। और जितना हमने विकास किया है, देखो हम लोगों का एक बात मानना है, विकास तो होगा पर ठेकेदार को लूट की छूट नहीं। विकास की पूरी उम्मीद है लेकिन लूट की छूट नहीं दी जाएगी। लूट की छूट नहीं। देखिए, मैं पहले कुछ काम कार्यपाल का हम लोग विधायक आगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग तो इतना मान लिया, कहीं हमें आपने शिकायत की कि मेरे गांव में जो सड़क बन रही है उसमें ये घपला है, तो हमारा दायित्व है कि हम जिलाधिकारी को या संबंधित अधिकारी को लिख करके आपकी दरखास्त में लिख करके संस्कृति के साथ भेजें कि ऐसे ऐसे होना
इसकी जांच करा लिया, उचित समझे तो टेक्निकल ऑडिट सेल से करा लें, वो हम कराएंगे। जो पिछले टेंडर्स की बात है उनमें कई जांचें बाकी है। अच्छा, नीट को लेके आप क्या कहेंगे? छात्र मेहनत करता है और अभी हाल ही में एक घटना सबके सामने आई है कि 720 में 720 एक ही कोचिंग के बच्चों के नंबर आ रहे हैं। शिक्षा पूछ रहे हैं, शिक्षा को नीलामी के रूप से हटाना पड़ेगा और मैं सरकार से पूछूंगा, इतना बड़ा घपला बिना सरकार की सहमति, सरकार में बैठे लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इससे आप नकार नहीं सकते। तो हमारा तो अनुरोध है कि इसे गंभीरता से, बच्चे जो है देश का भविष्य। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, जब चुनाव के दौरान हमारी आपसे बात हो रही थी तो एक तरफ सरकार जो है सरकार दावा करती थी विकास का, बाईपास का, सड़कों का जाल बिछाने का, तो आपका जवाब होता था कि टोल भी तो लगा दिया। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो चारों तरफ आई थिंक टोल हो गए हैं। आप कह रहे थे कि हम टोल पर काम करेंगे, जनता की जो परेशानियों से दूर करने का काम करेंगे, तो अब आपकी क्या राय? आप सांसद चुने गए। मैंने ये कभी कहा में टोल लगा, मैंने कहा हम जनता को जनता को कमेरों की चलता कमेरों की वकालत। मैं जो आप बता रहे हैं अधूरी सड़कों पर टोल मेरे गांव में ले रहे सड़क अधूरी है, तो हम उसे रोकने के लिए निश्चित रूप से जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण अथॉरिटी है उसे कहेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई हम लोग को कोई सही नहीं, हम तो राधे राधे कह के जागते रहो कह के लोगों को जगा सकते, जागना ना जागना तो उनका काम है। अब देखो हम तो कभी पक्षपात सोचते, हमें तो दुखवा जैसा इन पर आरोप लगाए, दुखवा में हमने कहा जो इनका आरोपों की जांच कराते हैं, तो हम पक्षपात नहीं करते हैं। दुखवा के आरोप लगा रहे हैं वो गलत है ना, तो उसकी जांच करा दिया जिनने आरोप लगाए। यानी कि अब आप मुजफ्फरनगर की जनता के लिए सबका साथ सबका विकास जो है, जो नारा था, उसे पूरा करने वाले हैं। सबका सम्मान और सबका सम्मान करो, तो सम्मान करो काम को अपने आप, यानी कि सम्मान के साथ विकास भी होगा। विकास निश्चित रूप से होगा। देखिए हमें सबसे पहले उद्योगों को संरक्षण देना होगा। जो उद्योगों में लूट हो रही है, माफिया लगे हैं, उनका वेस्टेज जबरदस्ती छीन लेते हैं। उद्योगों को जो इंस्पेक्टर राज से डराया जा रहा है, छोटे व्यापारी को डराया जा रहा है देश से, आपको उन्हें भयमुक्त करना होगा। हम अधिकारियों से बात करेंगे कि ऐसा माहौल बनाओ। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है, उद्योगपति कोई विदेशी तो है, अगर उद्योग चलेगा तो रोजगार, जीएसटी संग्रह, राजस्व मिलेगा सरकार को, डेवलपमेंट, उद्योग चले, मेरे वर्ग को रोजगार मिल जाए, ऐसा है। व्यापार निर्भीत चले, रोजगार में बताइए करीब बकरा मार्केट पकाने जाता है तो हमने लोग क्या ये 200 साल ऐसे और 200 साल जब से हम पैदा हुए 67 साल का तो हो गया, ये बकरे ही बिके। तो यानी कि आपका कहना है आगे भी यहीं पर लगेगी बकरा की पीठ लगने की बात मैं यही कहा, ऐसा काम कोई नहीं होना चाहिए, नई परंपरा नहीं डालनी चाहिए। हमारे सरकार के निर्देश है कि धार्मिक मामलों में नई परंपरा ना डालें, जो पुरानी उन्हें चलने दो, नहीं ना डाल। ये हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक। इनसे काफी सारे मुद्दों को लेकर के बात की, इनके अलग अपनी जो राय थी वो बताई, विकास को लेकर के, छात्रों के साथ हो रही घटनाओं समस्याओं को लेकर के, मुजफ्फरनगर के विकास को लेकर तमाम जानकारी इनसे लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखते हैं, अभी जो है सांसद बने हुए, अब देखते हैं कि आगे 5 साल में मुजफ्फरनगर की क्या तस्वीर बदलती है, क्या मुजफ्फरनगर की जनता के लिए नया होने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनसे जुड़कर आपको तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। आप लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं MS को बात